यहां न कोई किसी का बेटा है न कोई किसी की बेटी है। और जिन्हें आप अपना पुत्र कह रहे हो, ये पुत्र जानते हो पुत्र की परिभाषा क्या है पता है? ध्यान से सुनना जरा। हर बच्चा अपने माँ बाप का पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। हाँ, लड़का कोई हो सकता है, बेटा कोई हो सकता है, लड़की कोई हो सकती है, बेटी कोई हो सकती है, लेकिन साहब पुत्र बनना बड़ी बात, पुत्री बनना बड़ी बात। कोई भी अपने बच्चों का परिचय कराता है प्रायः तो इन्हीं 3 शब्दों से कराता है। देखो कुछ लोग कहते हैं गुरुजी ये हमारा लड़का है। मुझे पता चल जाता है भैया अच्छा लड़का है। कुछ उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हुए तो वो कहते हैं गुरुजी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी लड़की है। लेकिन कुछ उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हुए तो वो कहते हैं ये मेरा पुत्र है। अच्छा लड़का किसे कहते हैं भाई? लड़का कौन होता है? लड़की किसे कहते हैं? अगर आप अपने बच्चों का परिचय ऐसे देते हैं तो भैया समझ आता है कि इनका लड़का ऐसा है। लड़का कौन है? लड़की कौन है? जो माँ बाप से लड़ता रहता है वो कौन है? लड़का। जो लड़ता हो वो कौन है? लड़का है। जो लड़ती रहती है वो कौन है? लड़की है। बेटा किसे कहते हैं? बेटी कौन है? कैसे आप पहचाने कि आपका ये लड़का है, बेटा है कि पुत्र है? बेटा उसे ही कहते हैं, बेटी वही है जो अपने माँ बाप से अपना हिस्सा बंटवा ले। कुछ बच्चे कहते रहते हैं ऐसे बाबू हमारा हिस्सा बांट दे यार। जो बंटवारा करवा दे वो कौन है? बेटा है, बेटी है। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र की परिभाषा क्या है? पुत्री किसे कहते हैं? और साहब पुराणों में तो बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। पुत्र पुत्री किसे कहते हैं? रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी कहते हैं पुत्र होना यदि भाग्यशाली है तो पुत्री होना सौभाग्यशाली है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है 10 पुत्र समम कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है। किसी के घर में 10 पुत्र हो और किसी के घर में एक पुत्री हो साहब तो 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है। 10 पुत्र समम कन्या, ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बेटा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा तो हम नरक में पड़े रहेंगे जिंदगी भर। कौन कहता है? प्रमाण मानिए आप रामचरितमानस विष्णु पुराण के साथ। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपको पुत्र होगा तो वो केवल एक कुल तारेगा, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल 2, वो पिता के कुल को भी तारती है और पति के कुल को भी तारती है। पुत्री पवित्र किए कुल 2, वो पिता के कुल को भी तारती है और पति के कुल को भी तारती है। धन्य है वो माँ। मैं ऐसे माताओं के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ साहब जिनके कुक्षी से पुत्री का जन्म होता है। और नोट ये कर लेना, जिनके कुक्षी से, जिनके कोख से, जिनके गर्भ से बेटी पुत्री नहीं पैदा हुई उनकी कोख पवित्र नहीं मानी जाती। शास्त्रों में उनकी कुक्षी पवित्र नहीं कही जाती है। लोग कहते हैं क्या बताएं, अब क्या करें, इतनी महंगाई का जमाना, इतना शादी ब्याह ऐसा वैसा, और देखा आज की टेक्नोलॉजी, और अगर पुत्री है तो गर्भपात। महाभारत कहता है हर पाप का तो प्रायश्चित है, लेकिन गर्भपात का आज तक प्रायश्चित कोई बना ही नहीं। कोई प्रायश्चित है ही नहीं।
और आप कहते हो कि बेटी होगी तो कौन खर्च करेगा। अरे नोट कर लेना, बेटी केवल अपना ही भाग्य लिख करके नहीं पैदा होती, अपने पूरे परिवार का भाग्य लिख करके पैदा होती है प्यारे। इसलिए उसे लक्ष्मी कहा जाता है, इसे उसे लक्ष्मी कहते हैं। जिसके घर में बेटी होती है, अब भैया वो लक्ष्मी किसके भाग्य को ज्यादा लिख करके पैदा हुई है। कभी कभी आप कुंडली दिखाइए, ज्योतिष के मर्मज्ञ आचार्यों को दिखाइए, वो कहते हैं भैया आपकी बेटी की भाग्य से आपके बेटे को नौकरी मिल रही है, आपकी बेटी की भाग्य से पिता का ये जो व्यवसाय चल रहा है, आपकी बेटी की भाग्य से आपकी ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और कुछ ने तो यहाँ तक भी मैंने देखा है कुछ लोगों को जो कहते हैं गुरुजी मेरे घर से मेरी बेटी जिस दिन से गई लक्ष्मी चली गई है, ये लक्ष्मी है। अगर आप ये मानते हैं कि भैया ये पैदा होंगी, ये पैदा होगी, तो भैया हम कहां से करेंगे, तो माफ करना साहब, ये अपना भाग्य लिख करके पैदा होती हैं, आप उसकी टेंशन छोड़ दो। महाराज इसलिए तो शास्त्र कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल, तो स्वागत कीजिए इनका, वेलकम कीजिए। मैं तो कहता हूं भैया जब घर में बेटी आवे तो आप कल्पना कीजिए, अपने घर में रंगोलियां सजाइए, स्वागत कीजिए, तोरण द्वार लगाइए, वंदनवार बांधिए और स्वागत कीजिए आरती उतार करके कि आइए लक्ष्मी हमको भी उन्नति दीजिए और हमारे पूरे समाज को उन्नति दीजिए, पूरे क्षेत्र को उन्नति दीजिए। धन्य है कि जननी आ गई मेरे घर में, स्वागत कीजिए इनका थोड़ा। ये कथा यही सिखा रही है, ये आत्मदेव की कथा यही शिक्षा दे रही है। पुत्र किसे कहते हैं, पुत्र की परिभाषा क्या है। पुन्ना नरकम तारयति इति पुत्रः, जो अपने पितरों को पुन्नाम के नरक से तारता है उसे क्या कहते हैं, पुत्र कहा जाता है। जो अपने मेहनत की कमाई से अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों को, अपने पिता पितामह प्रपितामह को धर्म अनुष्ठान करे और करवावे, अपने पितरों के उद्धारणार्थ जो गया श्राद्ध इत्यादि कर्म करे और करवावे, जो अपने भैया पूर्वजों के उत्थान के लिए, उनके उद्धारणार्थ जो महाराज अपने पितरों के निमित्त ऐसे सत्कार्य करे, भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ, शिव पुराण, देवी पुराण ऐसे आयोजन करे, पुत्र कहलाने का अधिकारी साहब वो है, उसे पुत्र कहा जाता है।